और डिप्टी सीएम अरुण साव ने न्यूज 24 से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने मोदी की गारंटियों को पूरा किया है। प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट 2047 और 2030 पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम साय सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। उन 6 महीनों में साय सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के कई बड़े वादों को पूरा किया है और कई वादे पूरे होने अब भी बाकी हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। 6 महीने पूरे होने की पहले तो बधाई आपको। जी बहुत धन्यवाद। बधाई तो छत्तीसगढ़ की जनता को है, जिसने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और एक जिम्मेदार सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने का काम किया, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बधाई। 6 महीने की सरकार हो गई और इन 6 महीनों में ज्यादातर वक्त तो चुनावी तैयारियों और चुनाव को संपन्न कराने में बीते हैं और चुनाव के पहले कई बड़े वादों को पूरी करने में बीते हैं। चुनौतियां भी आई होंगी। उन चुनौतियों से किस तरीके से डील सरकार ने किया है? बजट एक बड़ा मुद्दा रहा है। निश्चित है कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सरकार का गठन होना और सरकार के गठन होते ही बजट सत्र और बजट सत्र के बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होना, तो ये पूरी तरह से व्यस्तता का समय रहा है। और इन व्यस्तताओं के बावजूद सरकार का विजन पूरी तरह से जनता के सामने है और इन दिनों मोदी की गारंटी की बड़े बड़े वायदे हमने पूरे किए। 13 दिसंबर को सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और 14 दिसंबर को ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट ने की। फिर 25 दिसंबर को 2 साल का पुराना बोनस किसानों के खाते में डालने का काम किया और उसके बाद किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हुई और उसका पैसा भी 12 मार्च को किसानों के खाते में दे दिया। 10 मार्च को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों महतारी वंदन योजना की राशि 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में भेजने का काम किया। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। रामलला के दर्शन योजना प्रारंभ कर दी। ऐसे अनेक बड़े बड़े वायदे मोदी की गारंटी के पूरा किए हैं। छत्तीसगढ़ का विकास तेज गति से हो, इसकी तैयारी, इसका काम सभी विभाग कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। सरकार के मुखिया के नाते अलग अलग विभागों की क्या क्या योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं की क्या स्थिति है, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो आ रही कठिनाई है, उन कठिनाइयों को दूर करने का निर्देश। तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार है। अब तो तेज गति से छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ेगा। पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन विभाग के आप मंत्री हैं। पिछले 6 महीनों का जिक्र छोड़ भी दें, यहाँ पर पिछले 5 सालों का यदि जिक्र किया जाए तो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कोई बड़ा काम हुआ हो नजर नहीं आता, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी बतौर विभागीय मंत्री आपके सिर पर है। लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अब बड़े पैमाने पर काम होंगे, सरकार बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेगी और इसका रोड मैप क्या तैयार कर लिया गया है? निश्चित रूप से एक तो हम विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं 2047 को ध्यान में रखकर और 2030 को ध्यान में रखकर विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हम विकास की योजनाएं अपने विभागों में बना रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा कि किस विजन से हम काम कर रहे हैं और किन किन सेक्टरों पे हमारा फोकस है। आने वाले समय में आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा। नगरीय निकाय चुनाव सर पर है, उसकी चुनावी तैयारियां पार्टी स्तर पर भी शुरू कर दी गई हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी चल ही रही हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि
राजनीतिक लिहाज से बात की जाए, पिछले टर्म को छोड़ दें, उसके पहले के टर्म को यदि देखा जाए तो कई निकायों में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज करती आई थी। इस बार जब बीजेपी की बहुमत की सरकार राज्य में है और पार्टी पहले से ही चुनावी तैयारियों पर कूद पड़ती है, लगता है कि इस बार ज्यादातर निकाय क्षेत्रों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। यही अंतर है अन्य राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी में। अन्य राजनीतिक दल चुनाव के लिए बने हैं, केवल चुनाव के समय सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24/7 अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने की काम करती है और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रहती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी नगरीय निकायों चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। सरकार के स्तर पर हमने वार्डों के परिसीमन का निर्देश दे दिया है। परिसीमन की तैयारियां चल रही है, कार्यवाही हो रही है और सरकार के लेवल पर हम नगरीय निकाय चुनाव की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, लोकसभा का चुनाव परिणाम आया, उसी के अनुरूप ही नगरीय निकायों का चुनाव परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पिछली सरकार ने एक व्यवस्था बदल दी थी निकाय चुनाव के लिहाज से और महापौर अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली पर शुरू कर दिए थे। बीजेपी की सरकार के दौरान प्रत्यक्ष प्रणाली पर ये चुनाव होते थे। अब क्या इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में सरकार काम कर रही है, पार्टी स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है? और देखिए, चुनाव किस पद्धति से कराना, इस पर विचार मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी सरकार इस पर निर्णय करेगी। पर वास्तविकता ये है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार के कारण शहरों का दुर्दशा कर रखा है इन्होंने। शहर में विकास के कोई काम नहीं हुए और अभी हमारी सरकार बनने के बाद हम शहरों के विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा और छत्तीसगढ़ के शहरों को सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करेंगे। एक बड़ा तकनीकी पेच फंसता दिखता है जब नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था पर बात होती है। महाराष्ट्र का यदि यहाँ पर जिक्र किया जाए, महाराष्ट्र में चुनाव अटके पड़े हुए हैं। राज्य में भी जो आरक्षण का प्रतिशत है वो सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइन से कहीं ज्यादा हो चला है। इस दिशा में भी कोई रणनीतिक फैसले सरकार ले सकती है? निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं। आरक्षण के मामले को किस प्रकार से सुलझाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसका पालन भी सुनिश्चित करना है, उसकी तैयारी विभाग कर रहा है। सरकार की एक बड़ी सख्ती इन दिनों देखी गई जब बलौदाबाजार की घटना घटी। घटना के बाद कलेक्टर एसपी हटा दिए गए, घटना के बाद फिर कलेक्टर एसपी को निलंबित भी कर दिया गया। सरकार संदेश क्या देना चाहती है प्रशासनिक अमले को? देखिए, छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ है और छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था पर कोई खलल पड़े ये बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके लिए जो भी प्रशासनिक निर्णय लेना पड़े, सरकार को कड़े से कड़े निर्णय लेना पड़े, सरकार पीछे नहीं हटेगी। पर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से सरकार ने ये सख्त निर्देश डिलीवर किया है, ये माना जाए? निश्चित रूप से हम सब की जवाबदारी है, एक प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदारी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करे। एक तरफ जहां उपद्रव जिन्होंने किया है उन पर भी कार्यवाही हो रही है और जो अधिकारी वहां पर तैनात थे उन पर भी सरकार ने कार्यवाही करके बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार की मंशा क्या है। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप डिप्टी सीएम है, सरकार और पार्टी के नीतिगत फैसलों में भी आपका दखल होता है। सरकार में 2 मंत्री अभी बनाए जाने हैं, ये फैसला कब तक ले लिया जाएगा? देखिए, ये एक उच्च स्तर का मामला है और समय पर इसकी चर्चा उचित फोरम पर होगी और उचित रूप से निर्णय होगा। पर आज सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए। तोखम साहू जी अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं। संयोग से, सौभाग्य से शहरी विकास एवं आवास विभाग उन पर है। गरीबों को पक्का मकान मिले, शहर के लोगों को जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं उसके लिए निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर एक अच्छा काम करेंगे और लोगों को
पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और तोखन जी आपके मित्र हैं, वो केंद्र में शहरी राज्य मंत्री हैं, तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट आप ले ही आएंगे। देखिए, हम कॉलेज के ज़माने से एक साथ पढ़े हैं और एक बार फिर से वही जोड़ी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए बनी है, तो निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में शहरों के लिए, शहर के गरीबों के लिए ठोस योजना बनाकर काम करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव। तमाम विषयों पर इनसे हमारी खुलकर बातचीत हुई है। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर।